बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसा बाइट सोल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम jQuery इफेक्ट्स पढ़ेंगे। jQuery इफेक्ट्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं कि हम चीज़ों के अंदर तो एनिमेशंस ला सकें। अब जैसे कि शो, हाइड, फेड, टॉगल, तो ये चीज़ें जो है हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने एनिमेशंस डालने के लिए jQuery की मदद से। ठीक है, तो अब इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। सो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इसको स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल, अपना विड्थ जो है वो मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो, पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल, और यहाँ पे एनिमेशन, और इसको रन करूँ तो ये मेरे पास कुछ आ गया। ठीक है, ये विड्थ के स्पेलिंग गलत थे, ये सॉरी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एनिमेशन सारी अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ, जैसा कि एनिमेटर, और फिर इधर जाके सिलेक्टर में मैं एज अ क्लास इसको कर लूँगा, सिलेक्ट डॉट एनिमेटर, सॉरी एनिमेटर। अब मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, ये हाइड कर सकता हूँ मैं, ये हाइड हो गया। इसको शो कर सकता हूँ, शो हो गया। इसको टॉगल कर सकता हूँ, यानी कि अगर शो है तो हाइड कर देगा और अगर हाइड है तो शो कर देगा। तो अभी जैसे कि ये पहले से शो है तो इसको हाइड कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दूँ, यानी कि अभी ये हाइड होगा, तो ये उसको शो कर देगा। ठीक हो गया। अब हम इस सारे को एक बटन के थ्रू सारा अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड दिस। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं कर देता हूँ क्लिक में, यहाँ पे मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ एनिमेशन अप्लायर। ठीक हो गया, और इस सब को मैं कट करके कंट्रोल जेड, ये कट कर लिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट एनिमेशन, एनिमेशन अप्लायर, फिर डॉट क्लिक, यानी कि जब भी उसके ऊपर क्लिक हो तो फंक्शन चले जिसके अंदर हमारे पास ये होगा। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको रन करूं तो इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये, क्योंकि पहले से हाइड होता है तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो उसको टॉगल करता है, हाइड है तो शो कर देता है, तो अभी शो है तो ये हाइड कर देगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको फेड कर सकता हूँ, फेड इन, यानी कि हाइड है तो शो कर देगा, और अगर फेड आउट है तो शो है तो गायब कर देगा। अब क्योंकि ये पहले से शो था तो इसलिए उसने हाइड था तो इसलिए उसने सही तरह काम नहीं किया। तो अगर मैं इसको शो कर दूं यहाँ पे तो अब ये आप देख सकते हैं काम सही करेगा। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास एक टॉगल का फंक्शन भी आ जाता है। अब जैसा कि टॉगल अब शो है
हाइड कर दिया, हाइड था, शो कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास स्लाइड का टॉगल है। इससे पहले हम ये अब स्लाइड अप है तो ये ऊपर जा के गायब हो जाएगा, और स्लाइड डाउन है तो अब ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्लाइड अप हाइड करता है ऊपर जाके, और जो स्लाइड डाउन है वो नीचे आके इसको शो कर देता है, क्योंकि पहले से शो था तो इसलिए उसने सही तरह काम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टॉगल कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, शो है, हाइड कर दिया, हाइड है, शो कर दिया। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं। अब जैसे कि अक्सर आप चाह रहे होते हैं कि मैं इसको डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट ड्यूरेशन में सारा अप्लाई हो, तो इन सब में जो है एक जो भी फेड और स्लाइड वाले हैं, इन दोनों में ये है कि आप कस्टम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूँ 1000, तो अब ये 1 सेकंड की बात हो रही है, ये अभी 1 सेकंड के अंदर गायब होगा। ठीक है, और अगर यही मैं ये कर दूं तो अब ये 0.1 सेकंड में गायब होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप डिफरेंट ड्यूरेशन में भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एनिमेट और स्टॉप का आ जाता है। सो एनिमेट जो है वो बेसिकली कस्टम एनिमेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो स्टॉप है वो कोई भी एनिमेशन जो चल रही है उसके ख़त्म होने से पहले, उसका इफेक्ट ख़त्म होने से पहले ही अगर रोकना है तो आप स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको देख लेते हैं। सो एनिमेट, जो भी कस्टम एनिमेशन बनानी है तो आप एनिमेट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं एनिमेट कर दूँगा। अब इसको वर्क करने के लिए ये है कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो जो इसके अंदर पैरामीटर्स दिए जाते हैं 3। एक पहला तो कि आपने एनिमेशन के अंदर क्या क्या अप्लाई करना है, फिर कॉमा दे के ड्यूरेशन, फिर कॉमा दे के अगर ये हो जाए तो उसके बाद फिर क्या, अगर आपने कोई और फंक्शन या कोई और चीज़ अप्लाई करनी है तो वो आप यहाँ देते हैं। सो हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसमें आ जाते हैं एनिमेशन में। सो इसके अंदर जो है जितनी भी आपके पास CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं आप सबको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ लेफ़्ट जो है वो 1, ये ऐसे 100 पिक्सल, एंड कॉमा अपना फिर टॉप से 100 पिक्सल, और फिलहाल के लिए यही काफ़ी है। इसको रन किया, ओके, इसको भी आपने ब्रेक इसमें डालना है। अब इसको रन करें, एनिमेटर एनिमेट एंड इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो बेसिकली ये थी कि यहाँ पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं किया था, क्योंकि ये लेफ़्ट और टॉप, लेफ़्ट राइट बॉटम वाले जो भी हमारे पास CSS के हैं तब तक काम नहीं करता जब तक पोजीशन जो है आपने फिक्स, स्टिकी, स्टैटिक या फिर एब्सोल्यूट, रिलेटिव में से कोई ना की हो। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके रन करूँ तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है, अब जैसे कि ये एक काफ़ी जल्दी हो रहा है तो इसको अगर आप ड्यूरेशन चेंज कर ले, मैं 3000 तक कर देता हूँ, तो अब ये 3 सेकंड में होगा। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद कोई फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो इस तरह फंक्शन, और अब इसके दरमियान में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो अब जैसे कि ये चल रहा है, मैं यहाँ पे एक ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, उसको कर देता हूँ स्टॉप, और इसको क्लास दे देता हूँ स्टॉप की, और इधर जाके डॉट स्टॉप के क्लिक पे हमारे पास जो है वो एक फंक्शन चले,
जिसके अंदर डॉट एनिमेटर डॉट स्टॉप, ठीक हो गया। और मैं यहाँ ज़रा ड्यूरेशन बढ़ा दूँ, जैसा कि 10,000 यानी कि 10 सेकंड। ठीक हो गया। अब मैंने और इसको कंट्रोल एक्स, अच्छा अब जैसे ये कर है, मैं इसको स्टॉप कर दिया तो ये यहीं पे रुक जाता है। बाकी ये इसको मैं एक दफ़ा सही तरह करता हूँ, इसको 1 0 हटा दिया और इसको 5 कर दिया, 5,000 सेकेंड रन किया और ये स्टॉप हो गया। अब ये यहीं पे हो गया। अब मैं इसको रन करूँ तो ये वहीं से दोबारा हो जाता है। अब मैं स्टॉप करूँ तो ये वहीं पर स्टॉप हो गया और अब ये आगे सेम उसी तरह आगे जा रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है हम स्टॉप और एनिमेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।